नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बुलेटिन में बात गैंगस्टर विकास दुबे की। बताएंगे आपको गैंगस्टर विकास दुबे के काले साम्राज्य के बारे में। दरअसल 3 दशक पहले मामूली लूटपाट और हफ्ता वसूली करने वाला विकास दुबे बीते 2 दशकों के दौरान बेहिसाब दौलत कमाता चला गया। गुनाह के रास्ते से वही कमाई को उसने जमीनों, रियल एस्टेट कारोबार और तमाम दूसरी बेनामी संपत्तियों में निवेश किया और देखते ही देखते विकास दुबे ने अपना आर्थिक साम्राज्य इतना बड़ा कर लिया कि सियासत से लेकर पुलिस महकमे के लोगों के अंदर तक उसने अपना गुलाम उन्हें बनाना शुरू कर दिया। पूरे देश में गुनाह का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा विकास जितनी तेजी से खौफ की दुनिया में नाम कमाता गया, उतनी ही तेजी से उसकी काली कमाई भी बढ़ती गई। बुलेट से लेकर BMW तक कैसे वो दौलत की सीढ़ियां चढ़ता गया, ये आज हम आपको बताएंगे। एक एक कर उसकी कमाई के हर राज को बेपर्दा करेंगे। अपने रसूख, गुंडागर्दी और गुर्गों के दम पर विकास अब वहां पहुंच चुका था जिसके बारे में किसी को अंदाजा तक नहीं था। बेहद आम से परिवार से ताल्लुक रखने वाला विकास करोड़ों की नामी बेनामी संपत्ति का मालिक बन चुका था। 8 पुलिस वालों का नरसंहार करने की खूनी साजिश विकास के दिमाग में ऐसे ही नहीं बनी थी, बल्कि इसके पीछे थी उसके करोड़ों रुपए की हनक और खाकी और खादी से जबरदस्त सेटिंग की ठसक। अब देखिए वो 3 राज जो विकास दुबे को गैंगस्टर और करोड़पति विकास पंडित बनाते हैं। 400 फैक्ट्रियों से करोड़ों की रंगदारी, रियल एस्टेट से करोड़ों की काली कमाई, पुलिस और सियासी गठजोड़ से संपत्ति बनाई। सबसे पहले बात करते हैं विकास दुबे की सबसे पुख्ता और पुरानी कमाई की। जैसे जैसे विकास दुबे का खौफ चौबेपुर और आसपास के इलाकों पर तारी हो रहा था, वैसे वैसे विकास का बैंक बैलेंस भी भारी हो रहा था। सूत्रों की माने तो विकास और उसके परिवार के नाम करीब 250 बीघा जमीन है। वो बिकरू गांव में हजारों स्क्वायर फीट के घर में रहता था। उसके पास महंगी गाड़ियों का काफिला था। सूत्रों के मुताबिक विकास ने अपनी पत्नी और अपने भाई के नाम ढेरों जमीनें भी खरीद रखी थी। ऐसे हुआ विकास का विकास। बिकरू, दिलीप नगर, काशीराम, निवादा में भी उसके और उसके रिश्तेदारों के नाम पर कई प्लॉट और खेत। विकास और उसके भाई का लखनऊ के इंदिरा नगर में भी मकान। इन मकानों की कीमत भी करीब 5 से 7 करोड़ रुपए। चौबेपुर और कल्याणपुर तक जाने वाले रास्ते और आसपास के 20 किलोमीटर तक के इलाके में विकास दुबे का खौफ उसे हर रोज अमीर बनाता चला गया। खौफ ऐसा कि ना कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस इलाके की बेशकीमती जमीनों को उसने कौड़ियों के दाम खरीदा। चौबेपुर से कल्याणपुर तक करीब 400 फैक्ट्रियों से वो हर महीने रंगदारी लेता था। हर महीने 1 से 3 तारीख के बीच उसके गुर्गे वसूली किया करते थे। कभी धमकाकर तो कभी मारपीट कर, जैसे भी हो उसने इस इलाके की तमाम जमीनों पर कब्जा कर लिया। पहले तो वो जमीनें खुद के नाम पर खरीदता था, लेकिन बाद में उसने जमीनों के कारोबार को अपने तमाम गुर्गों और कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया जिनके नाम पते पुलिस की लिस्ट में साफ सुथरे थे। बताया जाता है कि चौबेपुर से लेकर के कल्याणपुर तक के तमाम इलाकों में करीब करीब 400 फैक्ट्रियां काम करती हैं। इन फैक्ट्रियों से विकास दुबे हर महीने लाखों रुपए की उगाही करता है। यानी 1 साल में इन फैक्ट्रियों से विकास दुबे को करोड़ों की कमाई होती है। इसके अलावा जो आसपास के कारोबारी हैं वो भी विकास दुबे को मोटा चढ़ावा हर महीने चढ़ाते हैं। तफ्तीश कर रही पुलिस ये जानती है कि विकास के पास कानपुर देहात, उन्नाव और लखनऊ में भी तमाम संपत्तियां हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर संपत्तियां बेनामी हैं, यानी किसी और के नाम पर हैं। इन बेनामी संपत्तियों का विकास से कनेक्शन स्थापित करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। लिहाजा अब तक पुलिस कानपुर से 2 बड़े कारोबारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है।
पता चला है कि विकास दुबे अपने करोड़ों रुपए की काली कमाई को रियल एस्टेट, होटल और तमाम दूसरे कारोबारों में इन्वेस्ट करता था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उसके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि वो अपनी इस काली कमाई का कोई हिसाब दे सके। इसलिए उसने ऐसे लोगों को चुना जिनका रिकॉर्ड पूरी तरीके से पुलिस में क्लीन हो और जो सफेदपोश हो, ताकि उस पर किसी को शक भी ना जाए और उसकी काली कमाई का जो ये कारोबार है वो लगातार बढ़ता रहे। यानी करोड़ों की काली कमाई का ये साम्राज्य विकास दुबे के आर्थिक साम्राज्य को इतना मजबूत करता चला गया कि जिसकी वजह से सिस्टम में बैठे तमाम लोग पैसों की लालच या उसके खौफ के चलते उससे जुड़ते चले गए। विकास ने पहले गुनाह किया तो उसे दौलत मिली और फिर वो दौलत के लिए जुर्म करता रहा। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। विकास दुबे की काली कमाई का साम्राज्य सिर्फ रियल एस्टेट और होटल जैसे अघोषित कारोबार से ही नहीं खड़ा हुआ, बल्कि विवादित संपत्तियों की खरीद फरोख्त, बड़े कारोबारियों से रंगदारी वसूलना और हत्या, लूट जैसे बड़े अपराधों से भी हासिल किया हुआ पैसा भी इसमें शामिल है। विकास के गुनाहों में उसका नाम इसलिए नहीं आता था क्योंकि उसकी काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर कई सफेदपोश और थानों में भी जाता था। जमीन के धंधे से जमाई जड़ें, रियल एस्टेट से बना करोड़पति, विकास के पास वो सब कुछ मौजूद था जो किसी गैंगस्टर के पास होना चाहिए। विकास का खौफ पूरे इलाके पर दौड़ता था। विकास के पास बदमाशों की लंबी चौड़ी फौज थी और विकास के लिंक सफेद पोश और खाकी वालों सभी से बन चुके थे। इसके बाद विकास की दौलत का वो विकास हुआ जिसकी लोग सैकड़ों मील दूर तक मिसाल दिया करते थे। शुरुआती दौर में विकास इतना बड़ा अपराधी नहीं था, कमाई भी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन छोटा सा गैंग बनाकर लोगों को धमकाना, वसूली करना और लूटपाट करते करते विकास ने अपनी कमाई से गैंग को बड़ा करना शुरू किया। लोग बताते हैं कि शुरुआती दौर में चौबेपुर, शिवली और शिवराजपुर थाना क्षेत्रों में आने वाले तमाम इलाकों से वो रंगदारी वसूला करता था। बड़े कारोबारियों से हफ्ता वसूली और छोटी मोटी लूटपाट करने से भी उसने पैसे कमाने शुरू किए। शिवली के पूर्व चेयरमैन लल्लन वाजपेयी विकास का विरोध करते थे। विकास ने कई बार लल्लन वाजपेयी और उनके लोगों पर हमला करवाया। लल्लन वाजपेयी उन 2-4 लोगों में से हैं जो विकास के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं। विकास दुबे ने जिस तरह निर्मम तरीके से उन लोगों की हत्या की, आज उस शहादत का दिन याद आ गया जब विकास दुबे गिरफ्तार हो गया। लेकिन सच्ची शहादत जब होगी जब विकास दुबे नहीं होगा। जो जनता की आवाज़ है, मेरी आवाज़ है, जनमानस की आवाज़ है कि विकास दुबे का पूर्ण रूप से खात्मा होना चाहिए था, नहीं तो भविष्य में तमाम विकास दुबे बन के तैयार हो जाएंगे। कुछ सालों में धीरे धीरे विकास दुबे का आतंक आसपास के इलाकों से निकलता हुआ कल्याणपुर तक पहुंच गया। तेजी से बस रहे इस इलाके में तमाम विवादित संपत्तियों को विकास ने अपने आतंक के दम पर जबरन कब्जाना शुरू कर दिया। बाद में इन्हें करोड़ों रुपए में दूसरों को बेचा। यही खरीद फरोख्त करते करते उसने करोड़ों की जमीनें हथिया ली और इससे होने वाली कमाई को अपने स्थानीय गुर्गों के नाम पर जमा करना शुरू कर दिया। वाजपेयी जी, मुझे बताइए, आप तो नगर पंचायत अध्यक्ष रहे, वो जिला पंचायत के सदस्य रहे, शुरुआती दौर से ही ऐसे ही दबंग था वो? हाँ, विकास दुबे को जब से मैं जानता हूँ
जब से मैंने उनको जाना तो दबंगई पहले कुछ कम थी। संतोष जी की हत्या होने थाने के परिसर के अंदर जब संतोष जी की हत्या हो गई, तब तो लोगों के मन में आया कि जब पुलिस सबसे सुरक्षित स्थान होता पुलिस स्टेशन, उसके अंदर जब हत्या हो रही है और उसका कुछ भी नहीं हो रहा, तब से उसकी दबंगई चरम सीमा पे फैल गई। और आसपास के इलाकों में बिकरू के साथ साथ और आसपास के इलाकों में भी प्रभाव था। विकास दुबे की दबंगई का असर आसपास गांव, आसपास के जिलों में, और मैं तो मानता हूं उत्तर प्रदेश में उसकी दबंगई का पूरा असर था। आसपास आप ये भी कहते हैं कि आपने बताया भी था कि यहाँ पर वसूली करता था वो जो बिल्डर्स थे, जो यहाँ के व्यापारी थे, उनसे पैसे का और आवागमन उसके पास कौन था? पैसा इसी ढंग से तो प्राप्त करता था वो। कोई व्यापार नहीं। व्यापार मेरे संज्ञान में तो कोई व्यापार नहीं था उसके पास। तो जब व्यापार नहीं था, इतनी बड़ी पूंजी तैयार करना, इतनी जमीन लैंड तैयार करना, कहीं न कहीं से गलत ढंग से तो पैसा वो अर्जित कर रहा था। ये तो सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विकास दुबे ने ये सारी संपत्तियां और जमीन अवैध रूप से या तो हथियाई हैं या अपनी धौंस दिखाकर कब्जा किया है। इनमें रियल एस्टेट से जुड़े कई बिजनेस थे और गांव में उनके परिवार के नाम ढेरों संपत्तियां भी थी। विकास उद्योगपतियों से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर लाखों रुपए की वसूली भी करता था। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी विकास दुबे ने रंगदारी, जमीनों पर अवैध कब्जे और प्रोटेक्शन मनी के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली है। अपराध की दुनिया में जैसे जैसे विकास दुबे का नाम आगे बढ़ता गया, ठीक वैसे वैसे उसका बैंक बैलेंस भी आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते विकास दुबे ने कानपुर और उसके आसपास एक बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24। पुलिस के सामने विकास दुबे की काली कमाई से खड़े किए गए साम्राज्य का सफाया करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि विकास दुबे की ज्यादातर संपत्ति बेनामी है। करोड़ों रुपए का निवेश उसके रिश्तेदारों या गुर्गों के नाम पर है और जब तक जुर्म का यह काला साम्राज्य खड़ा है, वो पुलिस के रसूख को मुंह छिड़ाता रहेगा। विकास कितना शातिर बदमाश था, ये बताने की किसी को जरूरत नहीं। इसलिए करोड़ों का मालिक होने के बाद भी उसके अपने नाम पर ज्यादा संपत्ति नहीं थी। ये सभी जानते हैं कि बिकरू गांव के आसपास के थानों की पुलिस विकास के सामने क्यों नतमस्तक थी। ये सभी जानते हैं कि किन तथ्यों के सामने आने के बाद चौबेपुर का पूरा थाना लाइन हाजिर हो गया। क्यों चौबेपुर थाने के प्रभारी विनय तिवारी और दारोगा के शर्मा को जेल जाना पड़ा। 8 पुलिस वालों के कत्ल और यूपी पुलिस की थू-थू के बाद पुलिस को अब विकास का काला साम्राज्य नजर आने लगा है। अब जाकर पुलिस के आला अफसरों को ये बात समझ आ गई है कि अगर विकास को खत्म करना है तो पहले उसके आर्थिक साम्राज्य को ढहाना होगा। लिहाजा बुलडोजर गांव के मकान और गाड़ियों पर भी चला और नोटिस लखनऊ के घर पर भी चस्पा हुआ है। अपराध से कमाई गई अपनी करोड़ों की काली कमाई को विकास दुबे ने न केवल कानपुर नगर बल्कि कानपुर देहात, उन्नाव और लखनऊ जैसे तमाम महानगरों में इन्वेस्ट किया। पुलिस को यह जानकारी मिली है कि विकास दुबे ने जो पैसा कमाया उससे उसने अलग अलग शहरों में तमाम मकान और फ्लैट खरीदे। जैसे कि आप हमारे ठीक सामने देख रहे हैं कि विकास दुबे का ये एक फ्लैट है जो उसने अपनी पत्नी ऋचा दुबे के नाम पे ले रखा। इस तरीके से उसने तमाम संपत्तियां अपने अलग अलग तमाम रिश्तेदारों के नाम पर ले रखी है, लेकिन अघोषित तौर पर ये तमाम संपत्तियां विकास दुबे की और इससे उसकी हर महीने लाखों रुपए की आमदनी होती है। पुलिस ये जानती है कि विकास की काली कमाई कहां-कहां से होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि विकास इस कमाई को कहां-कहां इतना आसान भी नहीं। अब पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि इस गैंगस्टर की सारी संपत्तियों का पता लगाकर उसे जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और अति शीघ्र जो है जो भी इन अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अगर ये जेल पहुंचेंगे तो उसके बाद इनका एनएसी की कार्रवाई भी होगी, गैंगस्टर की कार्रवाई भी होगी और इन्होंने जो अवैध संपत्ति अर्जित की है अपराध करके और उससे अवैध संपत्ति से इन्होंने जो सामान
मकान खरीदे होंगे, ज़मीनें खरीदी होंगी, वाहन खरीदे होंगे, इन सबको हम लोग। लेकिन पुलिस के लिए ये सब कुछ कर पाना इतना आसान भी नहीं। वजह यह है कि ये पैसा अलग अलग नामों से अलग अलग शहरों में लगाया गया है। कुछ पैसा कारोबारियों के पास है जिससे वो अपना व्यापार करते हैं, कुछ पैसा रियल एस्टेट में है, तो कुछ मकान, दुकान और फ्लैट में इन्वेस्ट है। कई बेनामी संपत्तियां किराए पर होने की भी आशंका है, तो कुछ बड़े प्लॉट्स तो किसी और के नाम पर भी दर्ज हुए हैं, लेकिन उस पर कब्जा विकास दुबे का है। कुछ सूत्र तो उसके दूसरे राज्यों और विदेशों तक में बेनामी संपत्ति का दावा करते हैं। मतलब यूपी पुलिस को विकास ने पकड़ने में जितना छकाया है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती उसकी काली कमाई के किले को ढहाने में होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस अब विकास दुबे की उन तमाम अघोषित काली संपत्तियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो शायद करोड़ों रुपए में होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऐसा मानना है कि विकास दुबे ने तमाम बेनामी लोगों के नाम से करोड़ों की धन संपदा अर्जित कर रखी है, जिसे उसने अलग अलग कारोबार में लगा रखा है। पुलिस अब इन तमाम लोगों से पूछताछ भी कर रही है और तमाम दस्तावेजों को भी खंगालने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि खुद पुलिस भी यह मानती है कि विकास दुबे ने 2 दशकों के भीतर करोड़ों रुपए का काला साम्राज्य अपनी काली कमाई से खड़ा कर लिया है। कैमरा पर्सन संजीव गुसाई के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।